Hello students, this is our second lecture on matter in our surroundings. This lecture contains state of matters, properties of solid, liquid and gas, effect of fitting states on matter, effect of cooling on the states of matter. स्टार्ट करते हैं, चलिए. स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं? तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. देखिए एग्जाम्पल, सॉलिड में ये आइस क्या है? एक सॉलिड है. वाटर क्या है? एक लिक्विड है. और ये जो टी है, टी से निकलता हुआ जो ये स्टीम है, ये क्या है? गैस है. देखिए, जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उसके पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड होते हैं, मतलब आपस में बहुत अच्छी तरह से ये जुड़े हुए रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स. और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए नहीं रहते, यानी कि शेप में नहीं रहते हैं, है ना. जैसे हमने जैसे सॉलिड में कोई डस्टर है, डस्टर का पार्टिकल वैसे ही है, इसको जहाँ कहीं भी रख दो वो वैसा ही रहता है. लेकिन ये वाटर है, वाटर को हम लोग ग्लास में रखेंगे तो ये ग्लास का शेप ले लेगा. इसको हम लोग बाउल में रखेंगे तो बाउल का शेप ले लेगा. या फिर इसको हम लोग किसी दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा. लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है. और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें तो गैप और भी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ना. देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. तो देखिए, ये जो सॉलिड है यानी कि ये आइस है, आइस का जो पार्टिकल है वो भी मूव कर रहा है, लेकिन उसके बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होने के कारण ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं. इसलिए जहाँ पे ये है फिक्स वहीं पर वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना. क्योंकि इनके बीच में जिनके जो पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस काफ़ी कम होता है. कम होने के कारण ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जहाँ ये रहते हैं वहीं पर वाइब्रेट कर. और ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में गैप्स ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये ईजिली मूविंग कर लेते हैं, है ना. बट लेस देन गैस पार्टिकल्स. लेकिन गैस के पार्टिकल जितनी ईजिली और जितनी फ्रीली मूविंग करते हैं उससे कम ये मूव करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, है ना. और गैस के पार्टिकल आराम से ईजिली मूव करते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is a maximum among the particles of solids. There is not much space between the particles. They cannot be compressed. जो solid particles है उनके solid particles के बीच में force of attraction काफ़ी strong होता है ना. और solid particles के बीच में space भी काफ़ी कम होती है. इस कारण से सॉलिड पार्टिकल को कंप्रेस नहीं किया जा सकता. कंप्रेस कहने का मतलब है अगर इसको हम लोग ऊपर से प्रेस करें, दबाएं, तो ये कंप्रेस नहीं होगा. जैसे कि अगर कोई डस्टर है, डस्टर को अगर आप ऊपर से दबाएं तो क्या वो कंप्रेस होता है, दबता है? नहीं दबता है ना. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. मैक्सिमम कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो भी बहुत कम होता है. इस कारण से इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं. देखिए, हमने पढ़ा था कि मैटर्स के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं. तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम स्पेस होने के कारण ये
फ्रीली मूव नहीं कर पाता है तो ये क्या करता है, आपस में ही जहाँ है वहीं पर वाइब्रेट करते रहते हैं. There is a less kinetic energy among the particles in solids. They are generally arranged in an order, thus they possess a fixed shape. तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होने के कारण ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, और जब ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं तो ये आपस में क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं. ये तो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण ये जैसे हैं वैसे ही वेल अरेंज्ड रहते हैं, है ना. इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता. द जनरल प्रॉपर्टीज, सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज है. सॉलिड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. सॉलिड का एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, एक शेप होता है और इसकी एक बाउंड्री होती है ना. जैसे ये इस सॉलिड में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी एक बाउंड्री है, इसका एक फिक्स्ड शेप है. ये इसका शेप कैसा है, क्यूबिकल शेप है इसका. सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसकी, सॉलिड डज नॉट डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड. सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं, इंटरमिक्स नहीं होते हैं. ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे डिफ्यूज़न होता है, कैसे डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्स होना, एक दूसरे में मिक्स होना. तो सॉलिड जो है वो दूसरे सॉलिड में मिक्स नहीं होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी, हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड. जब हम लोग सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं, यानी कि हीट करते हैं, गर्म करते हैं सॉलिड को, तो वो मेल्ट हो जाता है. जैसे आइस है, आइस को जब हम लोग गर्म करेंगे, हीट देंगे उसको सॉलिड को, तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वाटर बन जाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट में ही एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स, रबर बैंड, स्पॉन्ज एंड सॉल्ट. क्या रबर बैंड, स्पॉन्ज और सॉल्ट सॉलिड्स हैं? क्या इसको हम लोग सॉलिड की कैटेगरी में रखेंगे? अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड जो है उसका एक फिक्स शेप होता है ना, उसका शेप तो चेंज होता नहीं है. लेकिन हम लोग रबर बैंड में क्या देखते हैं कि जब हम लोग रबर बैंड को फैलाते हैं तो वो फैल जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है ना. इसको अगर हम ऐसे फैलाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा रबर बैंड का. और जो ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस भी हो जाता है, दब भी जाता है. लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बीच में, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता. लेकिन यहाँ पर तो ये स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है. क्या ये जो ये सॉल्ट है, क्या ये भी सॉलिड है? क्योंकि सॉल्ट को हम लोग किसी भी कंटेनर में रखें तो वो उसका शेप ले लेता है. लेकिन हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम लोग अगर ग्लास में रखते हैं तो ये ग्लास का शेप ले लेता है, किसी बॉटल में रखते हैं तो ये बॉटल का शेप ले लेता है. तो क्या ये तीनों जो हैं ये सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे? तो इसका आंसर है यस, तीनों सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे. कैसे? ऑल ऑफ देम आर सॉलिड. All of them are follow the properties of solids. A rubber band and sponge change their shape only when we apply force onto them. If salt taking the shape of container, but actually each of grain has its own definite shape. देखो ये तीनों क्या है, सॉलिड्स हैं. कैसे सॉलिड्स हैं? ये स्पॉन्ज और ये रबर बैंड, इन पे जब ऊपर से फोर्स लगाया जाता है, ऊपर से इनमें जब फोर्स लगाया जाता है तब जाके ये अपना शेप चेंज करते हैं. ऐसे अगर ये पार्टिकुलरली कहीं रखे हैं तो ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं. और सॉल्ट के केस में क्या होता है, सॉल्ट का एक एक कण ये सॉलिड है, इनका अपना एक शेप है, एक अपना वेट है, एक अपना वॉल्यूम है. इसलिए
जो सॉल्ट हैं वो भी सॉलिड स्टेट में ही गिने जाएंगे। ये बात समझ आई? स्पॉन्ज, रबर बैंड और सॉल्ट भी सॉलिड स्टेट की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे चलते हैं। The force of attraction in a liquid particle is less than solids. Therefore, there is a space between the particles of liquids and they can flow easily. This is why they are also called fluids. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड पार्टिकल के कंपेयर में। तो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने के कारण ये ईजिली फ्लो करता है, और फ्लो करने के कारण ही इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, या इनको फ्लूइड्स भी कहा जाता है। अब ये देखिए लिक्विड पार्टिकल्स है, इनके बीच में काफ़ी गैप्स है, काफ़ी स्पेस है। स्पेस होने के कारण ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। फ्रीली मूवमेंट के कारण फ्लूइड्स भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड. दिस इज बिकॉज the particles of a liquids have a high kinetic energy than solids. They always keep on moving. अब देखिए, अब ये पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा होने के कारण इनमें मूवमेंट भी ज़्यादा है ना, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और मूवमेंट होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी भी लिक्विड्स की ज़्यादा होती है, और हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण जो इनके पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। देखिए जनरल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे इस वाटर को एक ग्लास में रखा गया है तो वाटर ने ग्लास का शेप ले लिया। अगर इसको दूसरे कंटेनर में रखा जाता तो ये उसका शेप ले लेता। इसलिए इसका वॉल्यूम तो वही रहेगा। इसमें जितना पानी, अगर मान लेते हैं इसमें कि 50 ml पानी है, तो उस दूसरे कंटेनर में भी ये 50 ml ही रहेगा, लेकिन इसका जो शेप है वो उस कंटेनर के जैसा हो जाएगा, है ना। दूसरा है प्रॉपर्टी कैन डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड्स। जो लिक्विड हैं वो दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। जैसे वाटर है, वाटर में हमने मिल्क ऐड कर दिया तो मिल्क दूध में क्या हो गया, मिल्क वाटर में क्या हो गया, मिक्स हो गया, है ना। तो यानी कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है। थर्ड है हमारा हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज अ लिक्विड इनटू वेपर। जब हम लोग इस वाटर को हीट करते हैं, गरम करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, हीट होगा तो ये हीट होने से लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा। लिक्विड हैज़ अ सरफेस। लिक्विड का एक सरफेस होता है, जैसे ये वाटर है, वाटर है ना, इस ग्लास में हमने रखा है वाटर को, तो ऊपर ही इसका जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे। तो जिसमें भी रखेंगे इसका एक सरफेस होगा, है ना। तो लिक्विड का एक सरफेस होता है। कंप्रेसिबिलिटी हायर दैन द सॉलिड बट लोअर दैन द गैस। मतलब सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है लिक्विड, और गैस से कम कंप्रेस होता है। गैस और भी ज़्यादा हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच के स्पेस पर डिपेंड करता है ना। सॉलिड पार्टिकल्स में हमने देखा कि स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा होता है, और गैसियस पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग लिक्विड को कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम कंप्रेस कर पाते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। आगे चलते हैं।
In gas, the intermolecular force of attraction are very weak and molecular speeds are very high. Therefore, the molecules move freely in all possible directions. ये गैसेस पार्टिकल्स है और गैसेस पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण ये फ्रीली मूव कर पाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज है, अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, गैस का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज़ वेरी हाई, और गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी एंड सीएनजी आर कंप्रेस्ड इनटू सिलेंडर। जो एलपीजी है, जो गैस है, गैस हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या है? गैस है। गैस को कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भरा गया है ना। और गैस को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। और दूसरा है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है? नेचुरल गैस है जिसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा गया है। गैस डिफ्यूजेज इनटू अनदर गैस, गैस जो है वो दूसरी गैस में डिफ्यूज़ हो जाती है, मतलब इंटरमिक्स हो जाती है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था लाइट एंड इंसेंस स्टिक का, यानी अगरबत्ती का। उसको जब हम लोग जलाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है। तो ये कैसे होता है? जो लाइट एंड स्टिक होती है, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती की जो धुएं की स्मेल होती है, वो रूम में मौजूद एयर में डिफ्यूज़ हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है। मिक्स हो जाने के कारण वो हम पूरे रूम में ईजिली फैल जाती है ना। नेक्स्ट है गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। गैस को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, फैलती है। गैस को जितना हम लोग हीट करेंगे वो उतना ही फैलेगा। आइए चलते हैं आगे। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। और गैस जो है वो जिस भी कंटेनर में हम लोग गैस को रखते हैं उस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर डालता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे कोई बलून है, बलून को जब हम लोग फुलाते हैं तो फूलता है, उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना वो बड़ा फूलता है। उसके बाद वो एक टाइम आता है जब वो फूट जाता है। तो क्यों फूट जाता है वो बलून? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बलून के अंदर हवा भरते हैं तो वो हवा जो है, अंदर जो हवा जा रही है वो हवा बलून के पूरे वॉल पर एक प्रेशर जनरेट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। और वो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो एक टाइम के बाद वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बलून जो है वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज दी हुई है, यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में है। तो देखिए सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। और लिक्विड का शेप कैसा होता है? टेक्स शेप ऑफ अ कंटेनर, ये कंटेनर का शेप ले लेता है लिक्विड। और गैसेस क्या करते हैं? हैव नॉट फिक्स्ड शेप, और गैसेस का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? वीक होता है, वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से कम होता है। और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होता है, यानी कि सबसे लीस्ट होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए वो फ्रीली मूव कर पाते हैं आराम से।
सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे या दबाएंगे सॉलिड्स को तो वो कंप्रेस नहीं होता है। और लिक्विड्स की भी कंप्रेसिबिलिटी कम ही होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है बट गैसेस से कम होती है ना। और कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की बहुत हाई होती है, ईज़िली वो कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। फ्लूइडिटी, सॉलिड्स डजंट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं। अगर कोई बुक है, बुक अगर गिर गई बेड से तो क्या वो फ्लो करने लगेगी, बहने लगेगी? नहीं बहेगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। तो सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं होती। लिक्विड्स फ्लो ईजिली, लिक्विड्स ईजिली फ्लो करते हैं, है ना। अगर कोई ग्लास से हमने पानी गिरा दिया तो वो ईजिली फ्लो करने लगता है। और गैसेस की फ्लूइडिटी फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और गैसेस तो किसी भी डायरेक्शन में अपना फ्लो करते रहते हैं। और लिक्विड्स किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं? जिस डायरेक्शन में ढलान हो उसी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन गैसेस के साथ ऐसा नहीं है, वो अपना सारे डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है। रिजिडिटी, सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता, उसे ही हम लोग कहते हैं रिजिडिटी। तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, ये कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। और लिक्विड्स नॉट रिजिड, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं। और गैसेस नॉट रिजिड, गैसेस भी रिजिड नहीं होते हैं। रिजिडिटी किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे करता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसकी रिजिडिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसकी रिजिडिटी भी लो होगी। हीटिंग, सॉलिड्स पे हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉलिड्स को जब हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में। जैसे वो जो वेपर है उसको हम लोग गैसेस स्टेट में ही रखते हैं, और गैसेस को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करने लगता है और तेज़ी से फैलने लगता है। सॉलिड डिफ्यूजेज इनटू लिक्विड्स बट नॉट डिफ्यूज इनटू सॉलिड, सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है बट दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होता। लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू अनदर लिक्विड, लेकिन लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। गैस में डिफ्यूज इनटू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस जो है वो सब में डिफ्यूज हो जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, सब में डिफ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। The three states of matter differ from each other because of the difference in the attracting forces and separating forces. Kinetic energies between their constituents particles. अब देखो, जो तीन स्टेट अभी हमने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों अट्रैक्टिंग फोर्स के कारण हो रहा है। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों में अलग अलग है, उसके कारण हो रहा है। सेपरेटिंग फोर्स यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग सेपरेटिंग फोर्स भी कहते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि तीनों का जो स्टेट है, मैटर के जो तीन स्टेट है वो अलग अलग हैं, है ना। तो जो तीन स्टेट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और दूसरा सेपरेटिंग फोर्स यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट है दिस फोर्सेस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये जो फोर्सेस हैं ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। अगर हम लोग गैस को हीट कर दें, टेम्परेचर उसका बढ़ा दें, तो उसकी मूवमेंट और स्पीड हो जाएगी, स्पीड हो जाने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ जाएगी, है ना। गैस है, गैस को हम लोग कंप्रेस कर दें, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कूल करके अगर प्रेस कर देंगे, हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो जो ये फोर्सेस है ये टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती हैं। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर
को चेंज कर देते हैं, अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है। ये हम लोग अभी आप पढ़ेंगे। जैसे कि सॉलिड है, आइस है, आइस को हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, और वेपर कौन सा स्टेट है? गैसेस स्टेट है ना। तो टेम्परेचर के कारण जो स्टेट है उसमें भी चेंजिंग आती है ना। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर देंगे, प्रेशर डाल के कंप्रेस कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा, है ना। और गैसेस को जब हम लोग कंप्रेस करेंगे तो किस में चेंज होगा? लिक्विड में। देखिए, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट मेल्ट्स एंड इट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड स्टेट में, है ना। सॉलिड को हमने हीट किया तो सॉलिड से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट इज चेंज इनटू गैस। जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस में, है ना। लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाती है। समरी मतलब सॉलिड को हमने हीट किया तो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड को हीट किया तो गैस में चेंज हुआ, है ना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब कूलिंग के क्या इफेक्ट है? व्हेन अ गैस इज कूल्ड एंड कंप्रेस्ड इट इज चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। जब हम लोग गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और उसके बाद कंप्रेस कर देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। गैस को जब हम लोग कूल करते हैं और कंप्रेस कर देते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। व्हेन लिक्विड इज कूल्ड इट इज चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। देखते हो ना, वाटर को जब हम लोग जब फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? आइस बन जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। यानी कि लिक्विड को हम लोग कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब इसकी समरी क्या है? गैस को जब हम लोग कूल और कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड को जब हम लोग कूल करते हैं तो सॉलिड में चेंज हो जाती है ना। थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। अब वाटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। कौन कौन से? एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज ए लिक्विड। अगर रूम टेम्परेचर को जब हम लोग देखते हैं तो वाटर रहता है। एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड कॉल्ड आइस। जब हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं या फिर 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखते हैं तो वाटर जो है वो क्या हो जाती है? आइस में चेंज हो जाती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ जाती है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एग्जिस्ट एज अ गैस कॉल्ड स्टीम। और जब वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होने लगती है और जैसे ये 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो गैस में चेंज हो जाती है, यानी कि स्टीम में चेंज हो जाती है। और स्टीम क्या है? एक गैसियस स्टेट है। स्टीम को हम लोग कूल करते हैं तो ये वाटर में चेंज होती है, फिर वाटर को हम लोग कूल करते हैं तो ये आइस में चेंज होती है। किसी बर्तन में हमने वाटर लिया और वाटर को हम हीट कर रहे हैं तो ये स्टीम निकल रही है, और स्टीम जब ये निकल रही है तो उसी समय हम एक बर्तन इसके ऊपर, एक प्लेट इसके ऊपर रख देते हैं। जो ये कंटेनर है उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं। तो जब हम लोग प्लेट रख देते हैं तो थोड़ी टाइम के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये प्लेट है, ये प्लेट में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, वाटर के ड्रॉप रहते हैं। तो ये कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि जो ये इस यहाँ से ये जो वाटर है, वाटर को हमने हीट किया और इससे जो ये स्टीम निकल रहा है तो ये स्टीम जाके इस कंटेनर के इस जो ये प्लेट है इसके वॉल पे ये इकट्ठा हुआ और वॉल पे ये जाके स्टीम कूल हो गई। तो कूल होने के कारण ही ये वापस स्टीम जो है वो वाटर में चेंज हो गई, है ना। तो स्टीम को जैसे हम लोग कूल करते हैं वो वाटर में चेंज हो जाती है, और वाटर को कूल करते हैं तो वाटर आइस में चेंज हो जाती है ना। पहला क्वेश्चन है नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकेंड क्वेश्चन इज इन डैश स्टेट द पार्टिकल्स आर वेल अरेंज्ड।
किस स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, मतलब अच्छी तरह अरेंज्ड होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इन डैश स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और किस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेट का नाम लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस में से कौन सा स्टेट होगा। When ice is heated then dash is formed। जब हम लोग आइस को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। The force of attraction in dash particles is less than solids। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में, सॉलिड से कम होता है। In dash the intermolecular force of attraction are very weak। और किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कम होता है। कौन से स्टेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।